चाहिए था। मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी उज्जैन तक आया। उन्हें गुरु चाहिए था। इतने दूर से पैदल चल के 14 से 15 दिन में पहुंचा। बहुत छोटा उम्र, बालकपन में ही आ गया था। माँ उसे मना कर रही थी, फिर भी जैसे तैसे करके मना कर आया था। बचपन में ही वो महान प्रतिभा के धनी थे। जब उसका गुरु पता चला कि यहाँ कोई गुरु रहते हैं गुफा के अंदर, तो आदि शंकराचार्य ने बोला, कब जगेंगे? जो बाहर बैठे हुए थे, जो आपको हमने योग विद्या सिखाया, उन्हीं विद्या को अभ्यास को करके शंकराचार्य जी के गुरु पादपाचार्य पद्मासन लगा के आंखें मूंद कर रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे थे। बालें उनकी जम गई थी, जटाएं बन गई थी, नाखून लंबे लंबे हो गए थे, जटाएं धरती में छू रही थी। उन्होंने गुरु की तलाश किया तो छोटा बच्चा जान के बोले कि भाई, अब तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हें गुरु कहाँ मिले और हम तो जानते नहीं। हम खुद गुरु के इंतजार में बैठे हैं कि अंदर जो गुरु है कब आंखें खोलें, तब हम उनसे ज्ञान लें। लेकिन शंकर की हृदय शुद्ध था, योग्य साधक था। दीपक लेकर अंदर गया और जैसे उसने पुकारा कि गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेने आया हूँ, 2 से 4, 5, 10 बार पुकारने के बाद उनकी पुकार उनके हृदय तक पहुँची। लंबी सांस धीरे धीरे छोड़ा, जैसे उसने हवा लेके रोका हो, और रोक के वो प्राणायाम करके वो पद्मासन में बैठा हुआ न जाने कितने सालों से बैठा था। जैसे ही आंखें खोला, उस बच्चे की करुण पुकार शंकर से, तो आप चाहे जितना भी आप समक्ष हो, चाहे कितने ही दक्ष और सब कुछ आपके पास हो, शंकर जैसे तो आपके पास नहीं हो सकता। उसके बाद भी उन्होंने अपने गुरु को जगा दिया। ये बात पूरे उज्जैन नगरी में फैल गई कि छोटा बच्चा आया, ना जाने कितने साल से बैठा हुआ गुफा के उस योगी को जगा दिया है। सब देखने आए, दर्शन के लिए आए। तब उस आदि शंकराचार्य ने वो तपस्या किया, गुरु से वो ज्ञान लिया जो हमने आपको बताया था, स्वर ज्ञान की विधि, प्राणायाम की जो विधि हमने आपको विशेष मास्टर विधि जो सिखाया है, अगर आपने उसे कर लिया तो आप निश्चित तौर पे आप सिद्ध महात्मा हो जाओगे। आपको सारी जिंदगी मंदिर में भटकने की जो ज़रूरत ही ना पड़ेगी। अगर आप घर में बैठे हो तो घर में ही कर लेना, और आपको वो विधि काम करेगी। यही वो विधि है जिसके कारण गौतम ने महात्मा हुआ, महात्मा से भगवान हो गया। उसके नाम के आगे ही लगता है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध नहीं, भगवान बुद्ध। यही वो विधि थी। श्वास को रोक के उन्होंने श्वासोश्वास की गति को जीत लिया। बहुतों गुरु के पास गए, जाने अनजाने उसने ये तपस्या साध लिया, कर कर के अक्रिय हो गया। और उन्होंने एक विधि निकाला, श्वास आती है जाती है उसे देखने का, जिसे उसने नाम दिया विपस्सना। सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध की ही देन है वो विपस्सना ध्यान विधि, पर वास्तव में जाने अनजाने उन्होंने इतने बड़े उपकार किया समाज के लिए। जिन्होंने ये सब जान लिया और नहीं किया तो महाभागा है। सारी शक्ति सोई हुई है, उसे जगा सकते हैं। मैं जब हिमालय में था, वापिस आ रहा था 90 दिन की विशेष साधना करके, मैंने देखा कि कुछ झुंड बैठी है बद्रीनाथ में। मैंने समझा भंगेड़ी है, गंजेड़ी है। ज़्यादातर लोग गांजा ही पी के झुंड लगाए रहते हैं। मैंने हल्का सा झांक के देखा, 2-4 साधु उन्हें घेर रखे हैं। मैंने देखा कि काला शरीर है, बालें लट्ट बनी है, पतला सा शरीर, फपोले निकल आए शरीर में। मैंने सोचा हो सकता है जो भी होगा। मैं नीचे उतर आया। जब मैं जोशीमठ में उतरा, बद्रीनाथ से बहुत ही पास में है, 14 किलोमीटर है, ढलान है, शॉर्टकट में उतर गया, घंटा भर में उतर गया। बद्रीनाथ में एक महंत रहते थे, आदि शंकराचार्य के मठ है। आदि शंकराचार्य तो नहीं, एक महंत रहते थे। वहाँ मैं रुका। जब मैं वहाँ रुका तो रात को शाम ढली जब, तो जो महंत है उसने बोला, जहाँ आप बैठे हो ना महात्मा जी, इसी जगह में एक साधु आज सुबह बैठा था।
शरीर में फफोले आ गए थे। मुझे याद आई एक आदमी तो मैंने भी देखा है, वो बता रहा था, मैंने उसे काफ़ी बात पूछा, पूरे रात बैठे रहा बगैर कपड़े का। अब बर्फ़ जमती है, ठंडी पड़ती है, हिमालय है, यहीं बैठे रहा, बड़ी मुश्किल से मेरे से बात किया और मुझे गाली दिया। गाली क्या दिया कि तुम संसार में उलझे हुए हो, मुझसे तो क्या ज्ञान पूछता है, ज्ञान तो अंदर होता है। ऐसे गाली दे के उसने बताया कि आनंद तो अंदर होता है, क्यों बाहर खोजता है। मैंने समझ लिया किस साधु को कह रहा है वो, कि उसने मुझे बता दिया बहुत पतला शरीर है, फफूले आ गए हैं, ऊपर कपड़ा नहीं पहना है, नीचे ही कपड़ा है। मैंने समझ लिया कि वही साधु है जिसे लोग घेर के बैठे हैं। आप जब लोगों के निकट जाते हो, मंदिर मस्जिद में हाथ फैलाते हो, ऐसे भी दिन आ सकते हैं कि आपके पीछे लोग घूमेंगे। मधुमक्खी मीठे के पास जाता है, चींटियाँ भी जाती है, मक्खियाँ वहीं भिनभिनाती हैं जहाँ गुड़ होता है। मैंने समझ लिया कि वही साधु होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इतने कहा शायद मैंने देखा है उसे, हाँ हो सकता है वही होगा। आज सुबह ही तो गया है, आज सुबह ही तो गया है, सुबह से चलना चालू किया होगा, 14 किलोमीटर है, पहुंच गया होगा 10-11 बजे तक। मैं भी तो नीचे आया था, मुझे आने में तो बहुत आसानी लगी थी। अब मुझे तो वो शाम को बताया। तो उसने पूछा था, उस महंत ने उस गुरु से, कि आपने कैसे पाया। तो उसने गाली दे के बताया, पाया क्या, वो तो अंदर ही है, उसे जगाना होता है। तो आपने कैसे जगाया। मेरे गुफा है एक, जहाँ मेरे गुरु शरीर त्याग दिए, पच के मर गए, उसी गुफा में मैं उनके बताए योग विधि को करके ध्यानस्थ हो गया था। इसलिए मेरे काफ़ी दिनों से भोजन न करने के कारण शरीर पतले हो गए, और ठंडी के कारण मेरे शरीर जो है आधा सड़ सा गया है, आधा शरीर उनके ठंडी के कारण पपोले फल गए। तो कहीं बाहर नहीं होता, यही विधि है जिसे करना होगा। आपने कहानी सुनने वाले लोग हो, ना जाने कौन कौन से मिश्रा, शर्मा, दुबे, चौबे, तो कहानी ही सुनते रहोगे, बाकी मर्जी आपकी। सिर्फ कहानी सुनोगे और आप सोचते हो कि मुक्त हो जाओगे, संभव ही नहीं। सीधी सी बात, एकदम बुद्धि लगा लो, सब के सब वयस्क हो। अगर आपको बीड़ी पीने की आदत है, अगर आपको चाय पीने की आदत है, चाय से मुक्ति कैसे दे सकता हूँ मैं? ये चाय से मुक्ति आपको वो पंडित कैसे दे सकता है? आदत तो आपकी है, छोड़ना तो आपको होगा। वो सिर्फ बता सकता है कि चाय पीने से नुकसान क्या क्या है, छोड़ना नहीं छोड़ना तुम्हारी मर्जी। अब बोलो आप, ये सच नहीं है। आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद क्या देगा? तुम चादर ओढ़ रखे हो, करना तो तुम्हें ही होगा। कहानियाँ सुन लेना और योग के उन 8वें अंग को पा लेना, दोनों में बहुत अंतर है। कथा सुनने से पुण्य हुआ है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मुक्त हो जाओ। अगर ये बात सच होता तो अर्जुन को कह देता कृष्ण कि तुम कथा सुनो। कथा सुनने से पुण्य होता है, ठीक है, कुछ ना से बेहतर है कि घंटे 2 घंटे आपने शांति पाया, मौज आया, शांति क्या। पर मैं तो कहता हूँ कि आपने मुक्ति के बजाय और भी एक बोझ उठा लिया। वो कैसे? ठीक से सुनो। तुम्हारे सामने शिव जी या काली माता तो प्रकट होती नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के सामने काली प्रकट होती थी। एक बोझ और उठा लिया उसने। संसार में तो उलझा ही था, अब काली नाम का बोझ और उठा लिया। जब उनके गुरु तोतापुरी ने उससे ज्ञान देना चाहा, काली उससे छूट ही नहीं रही। अब आपको क्या लगता है, काली तो बड़ी बात है। जैसे गोपाल चरवाहा के सामने कृष्ण प्रत्यक्ष हुए, पर वो तो उन्हीं की अंतरात्मा है जो प्रत्यक्ष हुआ। भगवान तो सर्वदा है।
काली जो प्रत्यक्ष हुआ दूसरों को थोड़ी दिखेगा। रामकृष्ण को दिखा तो बोले सत्य है। सत्य तो यह भी है जो तुम देख रहे हो, रात के सपने में वह भी सत्य है। जैसे जैसे तुम श्रद्धा करोगे, अगर तुम पेड़ पे श्रद्धा करते हो तो पेड़ बोलेगा। ऐसा क्यों सोचते हो आप? आप अपने दादा पे श्रद्धा करते हो, आपके दादा भी बोलेंगे, फोटो से निकल कर बोलेंगे। आप ही का विश्वास है जो बोलेगा। अपने अपनी इच्छा के आधार पे लोग देव बना रखे हैं। जिन्हें शराब पीने की इच्छा होती है, भैरव बना रखा। सब अपने अपने वासनाओं के आधार पे कोई और कुछ बना रखा। पर वास्तव में रामकृष्ण को ज्ञान देने में बड़ी दिक्कत हुई। रामकृष्ण की बहुत मेहनत करवाया अपने गुरु से। ठीक है, ना करने से बेहतर है, पर यह भी तो जंजीर है। एक जंजीर तोड़ा तो दूसरा बांध लिया। पहले लोहे की जंजीर थी, अब सोने की जंजीर है। उस जंजीर को तोड़ने के लिए उन्हें अद्वैत में लाना पड़ा। तो पहले आप सीढ़ी चढ़ो मंत्र जप क्रिया करके, लेकिन जब रिद्धि सिद्धि आने लगे क्रियाओं में तो हजारों लाखों लोग उसी में उलझ जाते हैं, रिद्धि सिद्धि दिखाने में। वह भी एक जंजीर है। उसे जब तोड़ोगे तो अद्वैत में जाओगे। तो पहले आप साकार में रहो, पर याद रखना निराकार में जाने के लिए आपको सीढ़ी छोड़ देना। पहले आप एक जगह टिको। आसान मार्ग तो यही है कि आप गीता का पाठ करो या फिर क्रिया करो या नाम जप करो। पैर दुखता है तो खड़े हो जाओ, फिर से क्रिया करेंगे।